तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चारों एल्डर्स भागते हुए सीधे सिक्स प्रिंस के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से इंपीरियल पैलेस में जाकर छुपना होगा क्योंकि वो एल्डर शी जो है वो तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम्हें मारना चाहता है। तो इसी के साथ अब यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा प्रिंस जो होता है वो लोगों से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम लोग चाहते हो कि मैं जाकर छुप जाऊं, लेकिन मैं जाकर क्यों छुपूंगा। हम लोग कब तक यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के लोगों से डरते रहेंगे। और वैसे भी उस कमीने एल्डर शी को तो सेक्टर से निकाल दिया गया है। मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है उसके सामने खड़े होने का और उसे अपने सेक्टर से यानी उसे अपने क्वानरांग कंट्री से भी निकालने का। तो मास्टर जिन उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि उसे और उसके साथी दो और एल्डर्स को सेक्टर से निकाल दिया गया था क्योंकि उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन वो हैं तो एथेरियल स्टेज के मास्टर्स और क्योंकि वो एथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं इसी वजह से वो लोग पावर हाउसेज हैं और हमारी क्वानरांग एम्पायर के अंदर एक भी एथेरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, जहां तक हमारे एम्परर भी एथेरियल स्टेज में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें उनसे डर कर रहना चाहिए। यहां तक कि तुम्हारे फादर भी नहीं चाहते कि उसके साथ कोई मसला हो, इसी वजह से उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर एल्डर शी से माफी मांगो और हम लोग यहाँ पर उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो ये बात सुनने के बाद हमारा प्रिंस जो होता है वो काफी गुस्सा आता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, उनकी वजह से हमें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोग यहाँ पर डर कर जी रहे हैं, काश हमारे पास भी यहाँ पर कोई एथेरियल स्टेज का मास्टर होता। फिर साथ ही प्रिंस कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस सब को और ज्यादा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ फादर के पास और जाकर उनसे कहता हूँ कि फादर इस सब में इन्वॉल्व हूँ और वो फैसला सुनाए कि एल्डर्स को अपने क्वानरांग से भी निकाल देते हैं क्योंकि मेरे फादर एक एम्परर हैं। अगर वो फैसला सुनाएंगे तो फिर यहाँ पर इन एल्डर्स को अपने सेक्टर से निकाल देंगे। तो मास्टर जिन कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, आपके फादर एक एम्परर हैं लेकिन वो एथेरियल स्टेज में नहीं है, जब तक उनके पास पावर नहीं है तब तक वही लोगों के सामने बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ एक नाम के एम्परर हैं, चाहे वो कितना ही ऑर्डर दे ले लेकिन एथेरियल स्टेज के मास्टर्स को अपने सेक्टर अपने क्वानरांग कंट्री से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सिक्स प्रिंस जो होता है बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो ज़ूफेन की तरफ देखता है और कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लान यही था कि तुम्हें इंपीरियल पैलेस में जाकर अपने फादर के पास छुप जाना चाहिए था। और साथ ही वो उन चारों मास्टर से कहता है कि तुम चारों बुड्ढे खूसट कहीं के, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम चारों खुद भागते हुए यहाँ पर चले आए जबकि तुम एक जेट स्लिप भिजवा सकते थे या फिर कोई मैसेंजर भिजवा सकते थे और खुद तुम लोग इंपीरियल पैलेस में जाकर वहां पर से मदद मांग सकते थे, लेकिन तुम लोग डर के मारे भागते हुए सीधे यहाँ पर बेवकूफों की तरह चले आए। तो मास्टर जिन कहता है कि ओ दत्त तेरे कि हमें तो इस बार में ख्याल ही नहीं आया कि हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब बताओ ना अब मैं क्या करूं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, बस तुम्हें एक काम करना है। तो हमारा सिक्स प्रिंस सोच रहा होता है कि कोई बहुत ही कमाल का काम बताएगा। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे अपने क्राउन प्रिंस के पास लेकर जाओ, अपने बिग ब्रदर के पास, और उसके बाद तुम जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाना। तो हमारा ज़ूफेन आगे से डिमोनिक स्माइल देता है तो एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, हमारे सिक्स प्रिंस तुम्हें अपना हीरो मानते हैं और तुम यहाँ पर उसे क्या भीगी बिल्ली वाला मशवरा दे रहे हो। हमें लगा कि शायद तुम ये कहने वाले हो कि जब तुम यहाँ पर हो तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो उसे कह रहे हो कि जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाओ। चलो खैर तुमने कम से कम मशवरा तो अच्छा ही दिया है और तुम यहाँ पर अपनी रेडियन स्टेज की पावर्स के साथ एथेरियल स्टेज के मास्टर्स के खिलाफ कर भी क्या पाओगे। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम लोग अपने सिक्स प्रिंस को लो और जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाओ, जबकि मैं जाकर क्राउन प्रिंस से मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके पैलेस को ढूंढना इतना मुश्किल काम होगा क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है तो उसका पैलेस काफी बड़ा होगा और मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जबकि सिक्स प्रिंस भागता हुआ उसके पीछे जाता और कहता है नहीं बटलर ज़ूफेन तुम अकेले कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और साथ ही वो एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरा हीरो यहाँ पर है तो फिर मैं क्यों डरूंगा किसी एल्डर शी से। जब तक ज़ूफेन यहाँ पर है तब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वैसे भी बटलर ज़ूफेन कौन सा हमेशा के लिए यहाँ पर क्वानरांग में रहने वाले हैं, आज यहाँ पर हैं तो मुझे इनके साथ दिन गुजारने दो। तो जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं इसी के साथ ही मास्टर शी वहां पर पहुंच जाता है और ऊपर से वहां पर सिक्स प्रिंस को देखने के बाद कहता है तो फाइनली चूजे तू मुझे मिल ही गया, तूने यहाँ पर ऐसी हरकत करके मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पहले यहाँ पर तुम्हारा बाप मुझे अपने पैलेस में बुलाता और कहता है कि मेरा बेटा तुमसे माफी मांगेगा और उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर देते हो सभी लोगों के सामने और तुम यहाँ पर अब छुप कर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? अब तो तुम्हारा बाप भी आ जाए तब भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो मास्टर शी वहां पर नीचे उतरते और कहते हैं कि ये क्या तुम्हारे पास तो सिर्फ रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट्स है, तुम यहाँ पर 4-5 रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी जान बचाना चाहते हो। लेकिन जैसे उसकी नजर ज़ूफेन पर पड़ती है वो चिल्लाकर कहता है ये तो तुम हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, 8 साल गुजर चुके हैं और 8 साल के बाद फाइनली हम लोग दोबारा मिले हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि हम लोग पहले कभी मिले हैं, तो उसे कहता है कि हाँ हम लोग मिले हैं और सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि कमीने कहीं कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे अच्छी तरह
से याद है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारे ये सफेद बाल और तुम्हारी ये आंखों का गेज मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे अच्छी तरह से ये सब कुछ याद है। और फाइनली आज मैं यहाँ पर बदला ले पाऊंगा। पिछले 8 साल से मैं यही सपना देख रहा था कि काश तुम दोबारा मेरे हाथ लगो और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाय तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही एल्डर शिव से अपने बारे में बताता है और उसे कहता है लगता है कि तुम 8 साल पहले होने वाली जंग को भूल चुके हो, जब बीस्ट टेमिंग सेक्टर के 3 एल्डर्स यानी 3 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स जो थे वो टिंजू एम्पायर में आए थे और तुम्हारी लू फैमिली के ऊपर आकर अटैक किया था। और वहां पर उस वक्त तुमने अपनी पावर्स को यूज करते हुए कुछ स्ट्रेंज पावर्स के साथ मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वक्त में इथेरियल स्टेज का मास्टर था और उस वक्त ये शर्मिंदगी की वजह से मेरे साथ और बाकी के एल्डर्स को तुमने वहां पर कुछ खास एल्डर्स जो कि शायद डीमन स्कीमिंग सेक्टर से थे उनकी मदद से तुमने हमें कैप्चर कर लिया और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी और वहां पर हमें बहुत सारे अपने सेक्रेट स्टोन्स को भी खोना पड़ा, जिसकी वजह से सेक्टर लीडर ने फैसला किया कि हमें सेक्टर से बैनिश कर दिया जाए। हम तीनों एल्डर्स को सेक्टर से निकाल दिया गया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे होगे क्योंकि तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस वक्त मैं एक नई बॉडी के अंदर हूं। लेकिन आज फाइनली यहाँ पर ह्यूमंस मेरे पर मेहरबान और मैं बदला लेने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा ज़ूफेन सोच रहा था मुझे तो ये कोई बेवकूफ लगता है। तो इसी के साथ ही मास्टर शिव से कहता है कि लड़के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज यहाँ पर क्या होगा। तुम और तुम्हारे साथ साथ 6 प्रिंस दोनों यहाँ पर आज मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे अब याद आ गया है कि तुम वही कमीने बुड्ढे खूसट हो जिसकी स्किन को मैंने छीड़ दिया था और उसके बाद अब तुम्हारे पास नई बॉडी आ गई है। तो इसी के साथ ही 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब देखो अब तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हो, अब तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जबकि मास्टर जिन सोच रहे होते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जिस मसले में इन्वॉल्व हो गया, हम चारों भी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हैं और ये भी रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, हम सभी लोग मिलकर भी अटैक करें तभी मास्टर शी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जबकि मां ज़ूफेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब जबकि यहाँ पर ये बंदा मेरा भी दुश्मन है तो मैं अपने दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, क्योंकि मैं पहले तरस खा के देख चुका हूँ जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। और साथ ही मां ज़ूफेन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से मास्टर शी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सिर्फ एक रेडियंट स्टेज का चूजा है, फिर मुझे यहाँ पर इतना डर क्यों महसूस हो रहा है। तो ज़ूफेन आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद फिर साथ ही अपने किलिन वाले हैंड को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगा है। तो एल्डर बेचारे के तो वहां पर डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं और जैसे ही वहां पर उसे पंच पड़ता है इसी के साथ ही सामने की दीवार भी टूट जाती है और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और एल्डर भी वहां पर से उड़ जाता है। चारों एल्डर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारा 6 प्रिंस जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने तो पहले भी ज़ूफेन की ये पावर्स देखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 713 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे ज़ूफेन को वो मिल जाएगा जो वो यहाँ पर क्वान रॉन्ग में ढूंढने के लिए आया है।